हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारी वीडियो का पार्ट 6 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 5 एंड 6। तो क्वेश्चन 5 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे जो नंबर दिए गए हैं वह नंबर अपने प्राइम फैक्टर के ऊपर लगाए जाने वाली पावर के प्रोडक्ट के रूप में है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे जो नंबर्स हमने दिए गए हैं वह नंबर अपने प्राइम फैक्टर पे लगाए जाने वाली पावर के प्रोडक्ट के रूप में है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं इनके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। अब प्राइम फैक्टर तो आप जानते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, वह नंबर जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं। 1 से तो डिवाइड होंगे ही, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है। तो वह नंबर जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं वह होते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए क्वेश्चन 5 में हमारे 4 पार्ट है। तो फर्स्ट साइड में हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट हम हमारी सेकंड साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा 648। 648 के हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 है एक प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, पर हम इसे 2 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने इसे 4 से डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। डिवाइड कर रही हूं मैं, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप साइड में करके देख लीजिएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब है 3 9 जा 27। अब 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जब तक 1 नहीं आए जब तक हमें प्राइम फैक्टर करते रहना है। अब देखिए 3 टाइम तो 2 आ गया है ना। ये किसके फैक्टर है, 648 के फैक्टर है। 3 टाइम मिल गया है 2 और हमको 4 टाइम मिल गया है 3। 4 टाइम आपको 3 मिल गया है। अब 6, अब इसके हम क्या करना है, हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 4 टाइम है ना, मैंने 3 टाइम ही लिखा है। 3 रेज टू दी पावर 4, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम हमारा सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। अब देखिए ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो सकता है, पर हम करेंगे 3 से, क्योंकि आपका जो स्मॉल प्राइम नंबर है उससे आप स्टार्ट करिए। 2 से नहीं होगा, 2 को छोड़ दीजिए, 3 से देखिए, 3 से हो जाएगा। अगर 3 से भी नहीं हो तो फिर हम इसको 5 से करके देखेंगे। तो हम इसको 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5, ऐसे, है ना। देख 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखिए 400 जो 5 है इसको हमने, इसके फैक्टर क्या निकले, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कितने टाइम 3 हो गया, 4 टाइम 3 है और मल्टीप्लाई 5। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 के ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है ना, इसलिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 और 2 हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल है, प्राइम फैक्टर करने हैं और प्राइम फैक्टर को फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब 3 और 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 और 2 हमने कर लिया है, 3 और 4 भी हम देख लेते हैं।
तो पार्ट 3 में लिखा गया है 540। 540 की हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उनके ऊपर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 540 को मैं 2 से करती हूँ, 2 प्राइम नंबर है, उससे मैं स्टार्ट कर देती हूँ। 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 0। फिर वापस 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर अब की बार ये हम 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15 और अब की बार होगा ये 5 से। ठीक है, तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब हम ये प्राइम फैक्टर किसके हैं, 540 के प्राइम फैक्टर ये है। तो 2 कितनी बार है, 2 है 2 टाइम। 3 हमारा है 3 टाइम। 3 कितनी बार है, 3 है 3 टाइम। 2 है 2 टाइम, 3 है 3 टाइम, 3 है 3 टाइम और 5 है 1 टाइम। तो भाई अब इसको 540 के जो प्राइम फैक्टर है इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। 2 रेज टू दी पावर 2 या 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 3 या फिर 3 क्यूब और 5 पे कोई पावर है नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 3 का आंसर होगा ये। समझ आ गया, हमने 540 के प्राइम फैक्टर करे, ऐसे नंबर जो अपनी टेबल में आते हैं उनसे हमने इनको डिवाइड किया। अब हमें मिले ये नंबर मिल गए हमें। अब इन नंबरों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। 2 रेज टू दी पावर 2, 3 रेज टू दी पावर 3, 5 पे कोई पावर नहीं है, 5 को ऐसे ही रखा। इसको और कैसे पढ़ सकते हैं, 2 स्क्वायर 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 को हम इसमें ये 0 एक्स्ट्रा है, आपकी बुक में ये 0 एक्स्ट्रा लगा दिए मैंने, इस तरह से ये क्वेश्चन। अब देखिए इसको 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0। फिर हम वापस 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। फिर मैं करूंगी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब किससे 3 से हो जाएगा, हाँ 3 7 जा 21 और 3 5 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और अब 5 से करना पड़ेगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हो गए 3600 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब 3600 के प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल कर आए हैं, हमारा 4 टाइम तो 2 है, 4 टाइम क्या है 2 है, और 2 टाइम 3 है, 2 टाइम 3 है और 2 टाइम 5 है। अब जो 3600 के प्राइम फैक्टर्स हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, बस हो गया आंसर। ठीक है, 3 क्यूब नहीं है अपना, 2 अपना क्यूब नहीं है, 2 अपना 2 रेज टू दी पावर 4 है ना, 2 4 टाइम है ना, इसलिए 2 हमारा 4 टाइम है। एक 2 यहाँ पे और लिखिए, 2 है 4 टाइम, तो ये हो गया इस तरह से। तो 2 रेज टू दी पावर 4, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारा क्वेश्चन 5 कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। आपको करना है सिंप्लीफाई। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं विद एक्सपोनेंट और आपको इन्हें करना है सिंप्लीफाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी इस स्लाइड में क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 to 4 कर लेते हैं और पार्ट 5 to 8 हम हमारी अगली स्लाइड में देख लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, पार्ट 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 3, इसको करना है आपको सिंप्लीफाई। तो देखिए 2 के ऊपर तो कोई पावर है नहीं, तो 2 को तो मैं इसी तरह लिख लेती हूँ और 10 क्यूब को मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ। 10 पे 10 क्यूब है तो मैंने 10 को लिख लिया 3 टाइम, आपको समझ आ ही गया होगा। अब 2
तो ऐसे ही लिख लेते हैं 10 3 टाइम को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 1000, क्योंकि यहाँ पे 0 3 टाइम है, 1 लिखा हुआ है और 0 3 टाइम है, तो हमें मिलेगा आंसर 1000। अब 2 और 1000 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा 2000। तो हमने 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 3 को जब सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 2000। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 7 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, इसको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, 7 स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 49। अब 2 रेज टू दी पावर 2 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4 होता है। अब आप क्या करिए, अब हमें 7 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 2 इक्वल 49 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 49 मल्टीप्लाई 4। 49 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ साइड में। 49 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 96, 196 मिला। तो हमें यहाँ क्या मिला 196 मिला, 196। इसका मतलब क्या हुआ 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इक्वल 196। सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप कर सकते हैं इजीली। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है 2 क्यूब और 5। 5 पे कोई पावर नहीं है तो 2 क्यूब को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब 2 3 टाइम 2 क्या होता है 8 होता है, आप याद कर लीजिए 3 टाइम 2 इक्वल 8 और मल्टीप्लाई 5। 8 और 5 कितना हो गया 40। हमारा आंसर क्या आ गया 40 आंसर आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज टू दी पावर q मल्टीप्लाई 5 इक्वल 40 होता है। 2 रेज टू दी पावर मल्टीप्लाई 5 इक्वल 40 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं, इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 में देखिए 3 है। 3 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 4। 4 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम। 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 3 पे तो कोई पावर है नहीं, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए 4 को हम क्या करते हैं ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, तो ये क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई 16। आपको समझ आ रहा है ना। अब देखिए कि 3 मल्टीप्लाई 16 और 16 को फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, आपको करके बता देती हूँ। 6 6 जा 36 होता है, 6 1 जा 6 और 3 ऐड किया तो 96 आया। फिर यहाँ पे बस 6 आया 16 आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही मिलेगा। 6 5 15 और ये हो गया 256। तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिला 256। स्टूडेंट मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो, आपको ओरली पता पड़ता जाएगा कि किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है। मैथ्स जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतनी ही इजी हो जाएगी। अब 256 आ गया, अब 256 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 6 3 जा कितना होता है 18। 6 3 जा यहाँ पे अलग से करके बताऊँ आपको 256, 3 6 जा 18, 18 का 8 1 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 1 16, फिर 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। तो हमारा आंसर क्या आया 867, 768 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने हमारे जो क्वेश्चंस थे इनको सिंप्लीफाई कर लिया। इजी है, कोई हार्ड थोड़ी है, आप तो कर सकते हैं इजीली। 1 से लेके 4 तक कर लिए क्वेश्चन 6 के, 1 to 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम बाकी के पार्ट अपनी अगली स्लाइड में देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का पार्ट 5 6 7 और 8 भी देख लेते हैं। तो पार्ट 5 तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 को मल्टीप्लाई करना है 10 स्क्वायर से। तो 0 को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 0, क्योंकि आपको पता है कि 0 को किसी भी होल नंबर से, किसी भी नेचुरल नंबर से, रैशनल नंबर से, इंटीजर से या फिर एक्सपोनेंशियल नंबर से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 0।
तो 10 रेज टू दी पावर 2 एक एक्सपोनेंशियल नंबर है और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। तो इसको तो करने की ही जरूरत नहीं है, आपका आंसर होगा 0। तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर इक्वल 0, आपका आंसर हो गया। सिंपली क्वेश्चन 5 हमने कर लिया है। क्वेश्चन 6 का पार्ट 5 कर लिया है, पार्ट 6 भी देख लेते हैं। अब आप देखिए 5 स्क्वायर और 3 क्यूब को सिंप्लीफाई करना है। तो 5 स्क्वायर को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई 5, और 3 क्यूब को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पे 5 मल्टीप्लाई, इनको ब्रैकेट में कर लीजिए और इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको अलग रहने दीजिए। 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3, अब 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब इक्वल 25 3 जा कितना होता है 75। मैंने क्या करा, पहले मैं लिख देती हूँ, आपको इजी रहेगा। 25 को 3 से या 9 से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को अपन 9 से ही कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 4 कैरी बचा, 9 2 जा 18, 18 में जरा 4 ऐड कीजिए 22। तो यहाँ पे क्या आया हमारा 225। ठीक है, 225 आया। 25 को 9 से किया तो, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें। अब 3 को भी कर दीजिए मल्टीप्लाई, 225 से 3 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे करके बता देती हूँ आपको। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7 और 3 2 जा 6, तो अपना हमारा आंसर आया 675। तो 675 हमारा आंसर आया। 5 स्क्वायर और 3 क्यूब को जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर मिला 675। अब जरा हमारा 7 पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का पार्ट 7 भी देख लेते हैं। देखिए 2 रेज टू दी पावर 4 है तो इसको 4 टाइम लिख लीजिए। ठीक है, और 3 स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख लीजिए। ये दो दो के ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, इजी रहेगा करने में। ये होगा 4, ये भी हो गया 4 और ये हो गया 9। अब देखिए 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 9, 16 को जरा 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 9 जा 54 और 9 1 जा 9 और 9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 40। समझ गए ना, 9 6 जा 54, तो आपका 4 आया, 4 लिखा हमने, 5 कैरी बचा, 9 1 जा 9, 9 में जब 5 ऐड किया तो मिला 14। तो हमारा 144 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, करके देख लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। 144 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए 3 स्क्वायर जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर को मैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ। ये 3 स्क्वायर और 10 रेज टू दी पावर 4 को हम कर रहे हैं सिंप्लीफाई। 3 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3, और 10 स्क्वायर को क्या मैं लिख सकती हूँ, 10 4 टाइम 10, 4 टाइम 10 लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब क्या करें, 3 रेज टू दी पावर 2 10 4 10 रेज टू दी पावर 4, और ये 3 और 3 हो गया 9, और इसको करने की जरूरत है क्या, इसको तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, 10,000 आ जाएगा ये, क्योंकि इसमें 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो आपको 10,000 मिल जाएगा। अब 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 4, आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर आपको मिलेगा 90,000। सिंपल है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 तो में तो 10 रेज टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो आंसर आ गया 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है। 6 में 5 स्क्वायर था, 5 2 टाइम लिखा, 3 क्यूब था, 3 को 3 टाइम लिख दिया, और फिर इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 मिला, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 मिला, और ये 3 सिंगल था इसको ऐसे ही लिख दिया। 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 225 मिला, और फिर 225 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 675 मिला। इस तरह से हमने क्या जाना कि 5 स्क्वायर और 3 क्यूब इक्वल कितना है, 675 है। इसी तरह से हमने 7 किया, 2 रेज टू दी पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम लिखा, 3 स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम लिखा, ये हो गया 4,
2 2 जा 4, ये भी 4 बन गया और ये बन गया 9। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 मिला, 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 144 मिला। यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर है तो 3 को लिखा 2 टाइम, 10 रेज टू दी पावर 4 है तो इसको लिखा 4 टाइम, 3 को 2 टाइम लिखा तो मिला 9, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9, और 10 को 4 टाइम लिखा, इसका मतलब क्या है 10,000। अब 3 रेज टू दी पावर 2 और 10 रेज टू दी पावर 4 इक्वल क्या हो गया 19,000, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 लिखा और 4 जीरो लगा दिया। आपको पता है 9 से किसी भी नंबर 10,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90,000 आएगा। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज 11.1 है इसका क्वेश्चन 5 और 6 इस वीडियो में कर लिया है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम करेंगे क्वेश्चन 7 और 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।